हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो वीडियो होगी ये कक्षा 11 के लिए। आज की वीडियो कक्षा 11 के लिए होगी, जिसमें हम विमीय विश्लेषण यानी कि डायमेंशन एनालिसिस के बारे में जानेंगे। डायमेंशन एनालिसिस के बारे में या विमाओं के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताएंगे विमाएँ वास्तव में होती क्या है। एक्चुअली में विमाएँ डायमेंशन होती क्या हैं। देखिए, डायमेंशन क्या होती हैं? जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं, जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियों के जो मूल मात्रक होते हैं, नोट कीजिएगा इस चीज़ को, मूल मात्रक। भौतिक राशियों के जो मूल मात्रक हैं। देखिए, भौतिक राशियाँ काफ़ी होती हैं, लेकिन भौतिक राशियों में जो मूल राशियाँ होती हैं, कितनी राशियाँ होती हैं? 7। मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7। इसी प्रकार मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो भौतिक राशियाँ होती हैं, मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ ये क्या होती हैं। जैसे आपकी सबसे पहली लंबाई। तो लंबाई एक हमारी भौतिक में राशि है और कैसी है? मूल राशि है। तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होगा इसका मात्रक? मीटर। इसी प्रकार दूसरी द्रव्यमान, इसका मात्रक होगा किलोग्राम। समय, मात्रक क्या होगा? सेकंड। विद्युत धारा, मात्रक क्या होगा? एम्पीयर। ताप, मात्रक क्या होगा? केल्विन। उसके बाद ज्योति तीव्रता, मात्रक हो कैंडिला। लिख नहीं रहा हूँ मैं, ये हो चुका है, केवल हमारी एक काम की चीज़ है। दूसरी पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होगा मोल। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, दरअसल में हमारा जो काम है वो इन्हीं से चल जाएगा। इसमें जब भी आप किसी राशि की विमाएँ लिखेंगे तो आपको ये पांचों चीज़ पता होनी चाहिए। पांचों चीज़ में विमाएँ लिखने से पहले उनका मात्रक, जिस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके मूल मात्रक होगी। पाँच के बारे में बात करूँगा, और ये इनकी मूल राशियाँ होगी। जैसे लंबाई को अगर आप मात्रक लिख रहे हैं तो हम इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। एल फॉर लेंथ का फर्स्ट अल्फ़ाबेट एल। द्रव्यमान, मास, किलोग्राम, यानी कि हम इसको एम से लिखेंगे। समय, टाइम, सेकंड होगा तो हम इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। विद्युत धारा, एम्पियर, तो ए। और इसी प्रकार ताप, केल्विन, यानी कि थीटा से हम इसको लिखेंगे। ये हमारे मूल राशियाँ हो गई हैं 5, और ये 5 हमारे मात्रक, और जिनको विमेय सूत्र में हम यूज करेंगे पाँचों को। यानी कि जहाँ भी आपकी लंबाई या मीटर आएगा वहाँ पर हम लेंगे एल। किलोग्राम, द्रव्यमान आएगा एम यूज करेंगे। टाइम, सेकंड आएगा टी यूज करेंगे। विद्युत धारा आएगी एम्पियर, ए यूज करेंगे। ताप, जहाँ भी ताप आएगा उसमें आएगी तो हम वहाँ केल्विन यानी कि थीटा, सॉरी इसमें नहीं, ताप यूज करेंगे। ताप आएगा तो केल्विन या थीटा हम उसको यूज करेंगे। अब बात आती है कि विमाएँ दरअसल होती क्या है। तो जो ये हमारे 5 मैंने अभी लिखे हैं, 5 जो मूल मात्रक हैं, इन मूल मात्रकों पर मान लीजिए मीटर स्क्वायर में लिख रहा हूँ, तो इन मूल मात्रकों पर जो चढ़ने वाली घातें होती हैं, ये जो घातें मैंने 2 लगा दी, ये हमारी विमाएँ कहलाती हैं। कोई भी आपका मूल मात्रक हो, मान लीजिए किलोग्राम है मेरे पास, किलोग्राम की पावर -2, तो किलोग्राम के जो घात है ये -2 जो आई है पावर, ये क्या है? हमारी विमाएँ। समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं विमेय सूत्र की। विमेय सूत्र क्या होता है? जो किसी, मान लीजिए कोई लंबाई है, लंबाई की जो विमा है वो ए है। द्रव्यमान की विमा बी है। समय की विमा सी है। तो लंबाई को हम लिखते हैं एल, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी? ए। द्रव्यमान को लिखते हैं किलोग्राम, यानी कि हम लिखते हैं एम, तो एम की पावर कितनी हो जाएगी? बी। समय की विमा टाइम, टी लिखते हैं। तो ये जो हमने लिखा है मूल मात्रकों के रूप में उनकी पावर के साथ, ये हमारा विमेय सूत्र होता है। विमाएँ, मूल मात्रकों पर चढ़ाने वाली घातें, विमेय सूत्र,
मूल मात्रकों को एक साथ जो उनकी पावर के साथ लिखा जाता है, जो आपका फार्मूला आएगा वो हमारा विमेय सूत्र। जैसे मैंने अभी बताया, मान लीजिए लंबाई है, लंबाई की जो घात है वो a है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की पावर b है, और टाइम की पावर c है। तो हमने l की पावर a, m की पावर b इंटू t की पावर c, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक तरीके से विमेय सूत्र, विमाय, और ये हमारा विमेय सूत्र। अब कुछ भौतिक राशियाँ देखते हैं जिनका हम विमेय सूत्र निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे वेग की। वेग, देखिए ये हमारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं सारी, हमारी मूल राशि नहीं है, यानी कि ये जो हमारी जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर कुछ ये इंपॉर्टेंट टाइप में, तो ये हमारी व्युत्पन्न यानी कि इनको मूल राशियों से मिलाकर बनाई गई हैं। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको एक मकान बनाना है, आप मान लीजिए आपको एक मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, ईंटें चाहिए, सरिया चाहिए, लोहा और सीमेंट भी चाहिए, तब इन सब चीज़ों से आपका मकान बनेगा। तो ये जो आपका माल है, कच्चा मटेरियल है, ये एक तरीके से हमारे मूल मात्रक हैं, और इनसे मिलाकर जो ये मकान बनाया है, इसका मतलब ये हमारे व्युत्पन्न मात्रक है। समझ में आ गया? यानी कि जो मूल मात्रकों से मिलकर बनेंगे ये हमारे व्युत्पन्न राशियाँ या व्युत्पन्न मात्रक होंगे। अब बात करते हैं वेग। वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन, किसी समय में होने वाले विस्थापन को हम वेग कहते हैं। तो विस्थापन क्या होता है, ये आप सीधी सी बात है, लंबाई हो जाएगा, तो L, और समय T होता है, तो वेग की विमा हो जाएगी LT की पावर माइनस के। समझ में हो गया का? सेम त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन, यानी कि वेग चेंज ऑफ वेलोसिटी, अर्थात v माइनस के u अपॉन टी, ये हमारे पास त्वरण होती है, चेंज इन वेलोसिटी अर्थात डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो वेग आ रहा है वेलोसिटी की v, तो वेलोसिटी की हमने निकाली है LT की पावर माइनस 1, तो LT की पावर माइनस 1 और T T इसको ऊपर लेके जाएंगे तो LT की पावर माइनस के 2 ये हो जाएगा। बल देखते हैं, बल क्या होता है? F इजिकल टू M इंटू ए। M की जगह द्रव्यमान है हमारे पास, M द्रव्यमान है, A हमने निकाला है अभी, तो LT की पावर माइनस के 2। देखिए यहाँ पर मैं यहीं पर एक चीज़ बता दूँ, जैसे v माइनस यू आया था, ये भी वेग है, ये भी वेग है, तो विमाएँ जो होती हैं उसमें मैथमेटिकल्स के जो प्लस और माइनस वाले रूल हैं, प्लस माइनस वाले रूल वो फॉलो नहीं करती, यानी कि ना तो आप विमाओं को जोड़ सकते हैं, नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कीजिएगा, ना तो हम विमाओं को जोड़ सकते हैं और ना ही हम विमाओं को घटाते हैं। तो ना तो हमने इन दोनों को घटाया है और ना ही हम इसको जोड़ेंगे। ओके, ठीक है। आइए बात करते हैं कार्य। कार्य क्या होता है? बल और बल की दिशा में विस्थापन को हम कार्य कहते हैं। मान लीजिए F है और विस्थापन कितना है D, जहाँ पर F क्या है अभी हमने निकाला है, तो MLT की पावर माइनस 2, और L क्या है आपके पास, विस्थापन क्या है, वही डिस्प्लेसमेंट, लेंथ है, L हो जाएगा, या ये मेरे पास MLT की पावर ML स्क्वायर T की पावर माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि L और L स्क्वायर। शक्ति, किसी समय में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं, अर्थात P से रिप्रेजेंट करें यदि हम, P इजिकल टू W अपॉन टी, तो W ये आ गया, T नीचे है तो माइनस की पावर ऊपर हो जाएगी, अर्थात ML स्क्वायर T की पावर माइनस 3। ऊर्जा, देखिए ऊर्जा हमारे दो प्रकार की होंगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोनों के विमेय सूत्र सेम होगा, कोई से हम निकाल सकते हैं आप। ऊर्जा होगी हाफ mv स्क्वायर। द्रव्यमान वेग, ये विमाहीन राशि या नंबर है, इसकी कोई विमा नहीं होती, ये कांस्टेंट मान सकते हैं या विमाहीन राशि इसको हम कहते हैं। तो द्रव्यमान m v स्क्वायर L स्क्वायर T की पावर माइनस के 2, तो ये हमारी विमेय सूत्र हो जाएगी। संवेग, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग। अर्थात यदि कोई किसी वस्तु का वेग द्रव्यमान m हो और उसमें वेग v हो, तो ये m इंटू वी क्या होगा, उसका संवेग। अर्थात विमेय सूत्र लिखेंगे m L T की पावर माइनस के 1, तो द्रव्यमान का m और वेग का L T की पावर माइनस 1 हमने शुरू में निकाला था। प्रत्यास्थ गुणांक देखें। प्रत्यास्थ गुणांक की बात करें, प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है? प्रत्यास्थ गुणांक होता है प्रतिबल बटे विकृति। विकृति की कोई विमा नहीं होती,
विकृति की विमा क्यों नहीं होती इसको समझिए। क्योंकि विकृति क्या होता है, लंबाई में वृद्धि, जो लंबाई में वृद्धि होती है और बटे होता है प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि भी एल होगी और प्रारंभिक लंबाई भी एल होगी, यानी कि ये भी एल होगा, ये भी एल हो गया, खत्म हो गया एल। वन की पावर हो गई कितनी, 1, तो ये क्या आएगा 1, तो इसकी 1 की कोई डायमेंशन नहीं होती। प्रतिबल, पृष्ठ तनाव और दाब तीनों सेम है। दाब ये क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ये दाब का भी विमेय सूत्र है और हमारा तनाव का भी है, पृष्ठ तनाव का भी, बल बटे क्षेत्रफल। बल क्या होता है, निकलवा चुका हूँ, mL(T⁻⁻2). क्षेत्रफल क्या होता है, L², लंबाई गुना लंबाई। कुल मिला के क्या हो जाएगा, mL(1), क्योंकि 2 माइनस के 2 एक कैंसिल हो जाएगा, और T⁻⁻2। प्रत्यास्थता गुणांक, दाब, तनाव तीनों का विमेय सूत्र होगा। अब अंत में लास्ट में बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, उसमें ऊर्जा, ये ऊर्जा लिखा है, ये उसमें ऊर्जा होती है, यानी कि ऊष्मा के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा, उसमें ऊर्जा और द्रव्यमान गुना ताप वृद्धि, ये हमारे पास क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा। उसमें ऊर्जा, देखिए ऊर्जा जो है उसकी आपकी सेम ऊर्जा होगी, ऊर्जा कार्य की विमा बराबर होती है, तो क्या होगी, mL²T⁻⁻2 अपॉन द्रव्यमान m, और ताप वृद्धि को हम क्या लिखते हैं, थीटा से। m से m कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -1, तो ये आपके पास बच जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, L(L⁻2), T⁻⁻2, और थीटा ऊपर जाके θ⁻⁻। तो ये हमारे पास आ जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। तो इस प्रकार हम और अन्य जो भौतिक राशियाँ हैं सभी का विमेय विश्लेषण कर सकते हैं, विमेय सूत्र निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो आपकी भौतिक राशि है आपको उसको उसके फार्मूले में, या उसको एक तरीके से तोड़ना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसके मूल राशि में। जो हमारी मूल राशियाँ होती हैं, मैंने बताया मूल मात्रक या भौतिक राशि मूल राशियों में तोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने वेग को क्या कहता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन LT, संवेग को द्रव्यमान गुना वेग। तो अलग अलग आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप विमेय विश्लेषण कर सकते हैं, विमेय सूत्र लिख सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से हर साल आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और ये रट्टा नहीं लगाना है इसको, अगर आप रटोगे तो भूल जाओगे। अगर ये बस निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, कैसे हम निकालते हैं। अगर आप इस तरीके से निकालते हो, आप गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आप कभी नहीं इसको बोलेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 या पार्ट 1 विमाओं के उपयोग, हम नेक्स्ट वीडियो में विमाओं के उपयोग पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।